हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वो वीडियो थोड़ी सी आधी रह गई थी, तो उसमें क्या है कि पूरे नाम तो हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन नाम कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, उसके लिए आपको देखो क्या करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्या बोलते हैं गूगल खोलेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जयपुर हाई कोर्ट केस स्टेटस, ये आपको लॉगिन करना है। क्या लिखना है, जयपुर हाई कोर्ट केस स्टेटस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पहली जो साइट खुलेगी सर्विस ई डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। सीधी सी बात ये। अब ये कोई भी कर सकता है जिसने याचिका लगाई है, और चाहे वो अमर मीणा के पास लगाई है, चाहे किसी के पास भी लगाई है, मतलब सॉरी राम प्रताप सैनी जी के पास लगाई है, चाहे किसी के पास भी लगाई है। मैं तो सबको ऑप्शन दे रहा हूँ कि किस प्रकार चेक करना है। जो झूठा होगा वो पकड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। और आप लोग उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप लोगों की मर्जी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमारा बता रहा हूँ कि आपको नाम कैसे चेक करना है। फॉर नाम, जैसे आपको क्या करना है, या ऑनलाइन नाम चेक करना है आपका कि आपका याचिकाकर्ता बने या नहीं बने। आप सीधा पार्टी नेम पर क्लिक कीजिए, ठीक है। पार्टी नेम के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम मुझे चेक करना है कि मैं याचिकाकर्ता बनाऊं या नहीं बना, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपना नाम डालिए। जैसे मैंने अपना डाल दिया गिरीश कुमार अग्रवाल। आप ईयर डालिए, 2000 केस में ही, 20 में ही, 22 में ही हमने केस फाइल किया है। और यहाँ कैप्चा कोड फिल कर दीजिए। सीधा सा सिंपल सा तरीका बता दिया आज मैंने आपको, ठीक है। तो 2UATA, ठीक है। जैसे ही आप गो करेंगे तो आप देखिए आपके सामने क्या आएगा। देखिए जैसे ही आप शो करते हैं तो आपके सामने आता है गिरीश कुमार अग्रवाल, मेरे पिताजी का नाम। और ये सामने आपको व्यू पर क्लिक कर दीजिए सबसे अच्छा। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने पूरा केस खुल करके आ जाएगा हमारा। और आप याचिकाकर्ता बने तो इसमें क्या है कि हमारा मेन याचिकाकर्ता जो है मुख्य, ये रामोती मीणा के नाम से फाइल है, एडवोकेट मानसिंह मीणा। और ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, जितने भी याचिकाकर्ता ऑनलाइन नाम है। और आप ये पूरा केस दे सकते हैं कि ऑनलाइन नाम इस तरह आपको चेक करना है। अब दोस्तों वापस एक बार मैं क्या बोलते हैं, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। चलिए वापस वहीं चलते स्लाइड पे। तो दोस्तों अब आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरी लिस्ट बता दी थी, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चेक करना बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, छोटी सी, देख लेना कि आप लोगों की ये जो लिस्ट है, ये ऑनलाइन नाम की जो मैंने अभी पिछले वीडियो में शो की थी, आपके ऑनलाइन नाम सबके आ चुके हैं 300 लोगों के। कुछ लोगों के रह गए हैं, उनके नाम और आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो 300 नाम है दोस्तों, ये ऑनलाइन जो है ये आपके कल, अब कल रात, शाम, कल दिन के 3 बजे से लेकर के और आज शाम को 5 बजे तक ये सारे ऑनलाइन नाम आपके चढ़े, मतलब 24 घंटे के भीतर चढ़े। मतलब जितने भी लोगों के नाम थे हमने छांटे एक एक बैठ करके। और सभी लोगों के नाम, मतलब क्या है कि कुछ लोग के पहले चढ़ गए थे, कुछ लोगों के नहीं चढ़े थे, एक साथ सारे नाम ये लोग चढ़े। अब इसमें क्या है कि ये कोर्ट की तरफ से आपको ये नाम कल से शो होने लग जाएंगे। क्या, आपको ये कल से शो होंगे सारे के नाम, ये बात ध्यान रखना। आपके लिस्ट हमारे पास आ गई है, लेकिन ये नाम आपके पास कल से शो होंगे, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम आ गए ये सब ऑनलाइन नाम आ चुके हैं एक तरीके से। आप केवल और केवल क्या करना है, आपको जिस तरह मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप अपना नाम डालना है जिस नाम से आपको याचिकाकर्ता बने, और आपके सामने आपका केस खुल करके आ जाएगा, आपकी सूची खुल करके आ जाएगी पूरी, ठीक है। ये आप लोगों का काम रहेगा। अब इसके बाद आपको कभी याचिका किसी के पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ना मान सिंह जी के पास, ना मेरे पास, ना किसी के पास। और यदि फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो दोस्तों मैं आपको वकील से, एक हमारे वकील जी और उनके नंबर दे देता हूँ। हमने एक्चुअली में क्या है, एक वकील है हमारे योगी जी, उनके नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे और बात कर लेना। वो इस केस में जो हमारे ऑनलाइन नाम चढ़ा रहे, और वो हमारे वकील भी हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 9376677391, ठीक है। ये हमारे वकील साहब के नंबर हैं, आप इस पर आराम से बात कर सकते हैं। इनका नाम योगी जी है, और आप इनको आराम से, बढ़िया आदमी है, ये आपको एक एक अपडेट दे देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मान सिंह सर के पास कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बिजी इंसान है। और वो थोड़े देखो, आप जानते हैं हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे छोटी छोटी, मतलब छोटी तो नहीं, आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसे जबरदस्ती उनको परेशान करना तो गलत है, क्योंकि ऐसे वकील की इमेज पर सवाल भी उठ जाते हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। आपको ये काम नहीं करना। मैंने आपको नंबर दिया था, उस पर आप बात कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे का मैं आपको एक सीन और बता रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि अभी जिसको याचिकाकर्ता बनना है और ये जो बनना चाहता है, तो दोस्तों उसके लिए देखो सीधी सी बात है, बनने का प्रोसेस केवल एक ही रहेगा। मैं आपको वही बात है, पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 26 तारीख से तक एक बार आपकी सुनवाई हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे।
लेकिन फिर भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं सर हमें पता है रद्द नहीं होगी और फिर भी हम बनना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बनना है वो बन सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ, जिसको भी बनना है 2 दिन बाद उसका ऑनलाइन नाम आ जाएगा, और सॉरी 2 दिन बाद ऑफलाइन, और कम से कम आपको 5 से 7 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि अभी ये केस पूरा मेरे हाथ में आ चुका है, क्योंकि अब मैंने इस केस के अंदर अब तक तो मैं थोड़ा शांत बैठा था, क्योंकि अब मुझे अपने भी नंबर बढ़वाने, सीधी सी बात है। बात इसलिए है क्योंकि सीधी सी बात है 3 से 4 नंबर का मामला है, तो अब अपने को इस केस को सीरियस लेना है और 3 से 4 नंबर इसमें इंक्रीज करवाने। किसी आप तो ये समझ लीजिए मुझे अपने नंबर इंक्रीज करवाने, तो मैं थोड़ा इस केस के प्रति ज़्यादा सजग हूँ। लेकिन आप लोगों को ये जिसको भी याचिकाकर्ता बनना है तो दोस्तों उनके लिए मैं बता चुका हूँ, कम से कम 7 दिन बाद आपका ऑनलाइन नाम आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं झूठ बोलने का काम नहीं है, कहीं आप कल पैसे दो कल ही और बोलो कि मेरा ऑनलाइन नाम ही है। यदि आप 7 दिन इंतजार कर सकते हैं तो ही आप याचिकाकर्ता बने। अब दोस्तों एक चीज ये देख लेना कि 26 तारीख के बाद आप पैसे देते हैं और रीट रद्द होगी नहीं वैसे जहां तक 99%, तो फिर आपका काम होगा 3 से 4 मई के आसपास, ठीक है ना। तो वही बात है कि लेट पे लेट हो जाएगा और 16 मई को सुनवाई है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी है, आपको जिसके पास बनना है बने। हमारे पास बनेगा वो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, और किसी और के पास बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ छोटी सी, फिर बाकी 2 मुद्दों पर और बात करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको एक तो वकील साहब का मैंने अभी आपको नंबर दिया था, अब दोस्तों आपको एक काम और करना है, यदि याचिकाकर्ता बनना है तो दोस्तों मैंने अनिकेत जी को बोल दिया है, वो वापस से अपना काम शुरू कर रहे हैं। और आपको यदि किसी को बनना है तो इस नंबर पे आप उनसे बात कर सकते हैं, और पेमेंट सब इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, उनके पास केवल आप क्या क्या सेंड करेंगे ये बात ध्यान रखना, आपका एडमिट कार्ड रीट का, एक आपका आधार कार्ड, और दोस्तों एक आपका 2000 का पेमेंट, ठीक है, ये 3 चीजें आप उनको सेंड करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को क्या करना है, साथ में ये मेरा नंबर है 77035, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोगों को लगता है तो सॉरी लगता है नहीं, आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि चूंकि अभी केस पूरा मेरे हाथ में, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप पेमेंट उधर सेंड करते हैं, या तो आप चाहे तो क्या बोलते हैं कि पेमेंट उधर ही सेंड करना, और आप लोगों को क्या करना है जो पेमेंट आप उधर सेंड करेंगे तो साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप दे रहे हैं, एडमिट कार्ड आधार कार्ड प्लस 2000 रुपये का पेमेंट, तो वो सारा उधर करना है। लेकिन पीडीएफ जो भी होगी आपकी आधार कार्ड एडमिट कार्ड और 2000 के पेमेंट की स्क्रीनशॉट की, वो आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि मेरी नज़र में रहे कि किस बच्चा याचिकाकर्ता बना है और जो नहीं रह। यदि कोई बच्चा रह भी जाता है तो वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हुई आपकी, तो पेमेंट आपको अनिकेत को ही सेंड करना है, एक ही नंबर है, उसके अलावा किसी और नंबर पे आपको सेंड नहीं करना है। दूसरा, आपको यदि क्या बोलते हैं एक तरीके से यदि और डॉक्यूमेंट आप मुझे सेंड करेंगे, और वकील साहब के मैंने एक आपको नंबर दिए हैं योगी जी, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे जो कि आपको ऑनलाइन नाम ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी बात हुई। अब दोस्तों जिला आवंटन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ट्रांसफर विवाद आपको पता है कि काफी समय से चल रहा है, जिसके अंदर कुछ पुराने मतलब कुछ नहीं, वो काफी टीचर्स हैं पुराने जो लगे हुए हैं, तो वो ट्रांसफर को लेकर के थोड़ा विवाद चल रहा है, तो हो सकता है इसलिए जिला आवंटन में थोड़ा आपको टाइम लग जाए। तो ये वाली चीज सामने आई है, चूंकि मेरे को पता नहीं था इस बारे में, तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपको कन्वे करवा दिया। तो हो सकता है आपको जिला आवंटित थोड़ा लेट हो, पहले आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाए, उसके बाद आपको जिला आवंटन हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डीवी हो सकता है आपका यहीं जहाँ पे पहली बार हुआ था वहीं दूसरी बार भी हो जाए। दोस्तों दूसरी बात फर्जी, अभी आपको मैं एक बात और बताता हूँ, पेपर लीक को लेकर के दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक डूंगरपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है, उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए एक बार, तो दोस्तों आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 में सामने आया मार्कशीट के फर्जीवाड़े का ये बड़ा खेल, क्या बोलते हैं, देने वाला फरार। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्टेड कई स्टूडेंट्स की फर्जी मार्कशीट का मामला सामने आया है। इन स्टूडेंट्स की डीएलएड मार्कशीट के सत्यापन में फर्जी होना पाया गया है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग कर रहे कार्रवाई की। कोचिंग सेंटर की ओर से 2.5 लाख रुपए लेकर डूंगरपुर में करीब 450 स्टूडेंट्स को फर्जी मार्कशीट दी गई है। इधर सिलेक्शन होने के बाद मार्कशीट फर्जी निकलने से शिक्षक बनने का सपना इन अभ्यर्थियों का बेकार ही सपना ही बनकर रह गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कई स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज भेजे गए। इसमें झुंझुनू की सिंगानिया यूनिवर्सिटी की ओर से आई रिपोर्ट में उनकी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट फर्जी होना बताया है। मामले का पता स्टूडेंट को लगा तो वे भी चौंक गए। स्टूडेंट शहर के अस्पताल रोड पर स्थित
परिष्कार कोचिंग सेंटर पहुंचे तो कोचिंग संचालक दिखपाल सिंह भी गायब हो गया और सेंटर पर ताले लगे लेकर चौंक गए। स्टूडेंट महिपाल सिंह महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके साथ 450 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसी कोचिंग से डीएलएड की डिग्री ली थी। इसके बाद उनसे 2.5 लाख रुपए लिए गए। महिपाल सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता लगाने से वे झुंझुनू यूनिवर्सिटी भी गए, जहां उनके सेकेंड ईयर की फीस जमा नहीं होने से यूनिवर्सिटी की ओर से कोई मार्कशीट जारी नहीं होना बताया। ऐसे में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बेरंग लौटाए और स्टूडेंट ने कहा उनसे पूरी फीस लेने के बावजूद डूंगरपुर के परिष्कार कॉलेज सेंटर संचालक की ओर से फर्जी मार्कशीट दी गई और उनके साथ धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी के शिकार स्टूडेंट महिपाल सिंह और महेंद्र सिंह समेत कई स्टूडेंट कलेक्ट्री पहुंचे। स्टूडेंट ने कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ प्रदर्शन किया, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि कोचिंग सेंटर संचालक ने फर्जी मार्कशीट देकर उनके और अपने करियर को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये फर्जीवाड़ा आप जानते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है इस केस के अंदर। तो फिलहाल मैंने आपको सारी खबरें बता दी है जो भी है, और ये फर्जीवाड़ा मामले का थोड़ा आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये वही है, करीब 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दोस्तों फर्जी मार्कशीट दे दी, इनका लिस्ट में नाम आ गया। और फिर ये दोस्तों कौन से लोग हैं, ये 6785 जो लोग बात कर रहे थे ना अपन इनको, तो ये बाहर हो गए सारे के सारे। इसलिए जो आपकी वास्तव में जो कट ऑफ है ना, जो जानी चाहिए थी 135 के आसपास, वो इसलिए नहीं गई, वो 133 में इसलिए टक गई आपकी कट ऑफ, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।